वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जिन स्टूडेंट का आद्रा डिवीज़न में या आपका जो सीके डिवीज़न में आपका जो डेट आया है, उसमें जो साइट पर आपका डेट उस पर मेंशन है, तो उसमें जाइएगा। उस दिन तो सभी को जाना है, तो जाइएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, इसमें सब देखिए यहाँ पे नोटिस चिपकाए हैं। खासकर मैं अदर डिवीज़न के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट नहीं आए हैं या जिनका आपको पता है कि 10 से स्टार्ट है, 11 और 12, आज 2 दिन हुआ। आज मेरा 12 को था आपका असिस्टेंट वर्क्स का, और 15 का एसएनटी है। उसके बाद और डेट है यहाँ पे। तो जो भी नेक्स्ट डेट के आने वाले जो भी स्टूडेंट है, उनके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए, इसमें आपको पीडीएफ फॉर्म बनाना है। और जो स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट कर चुके हैं अभी तक, और या जो नहीं किए हैं, जिनका अभी मतलब जो आपका ज्वाइनिंग कैंपस है उस दिन आपको आना है, तो आपको क्या करना है इस वीडियो में आप देख लीजिए। यहाँ पे इसमें मैं बताऊंगा वहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, हमको क्या करना है। तो देखिए, आपका नोटिस में चिपकाया है, जो जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं आप क्या करें। यहाँ पे लिखा इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। आप क्या करें यहाँ पे कि प्रिपेयर द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको 2 स्टेप है। यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट जो आपको दिया गया है उसी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है यहाँ पे, लेकिन इस आपको सब पीडीएफ फॉर्म में लाना है यहाँ पे, ठीक है। वो आप तो चाहेंगे तो घर पे क्या करें, आप आराम से सबका पीडीएफ बना लें यहाँ पे जो। और यहाँ पर अगर आप जमा कर चुके हैं और आपके पास जो जैसे बहुत सारे, जैसे मैं भी जमा कर दिया था यहाँ पे, तो आए तो मुझे वो फाइल मुझे मिला वहाँ से। और मुझे जैसे स्टेटस फॉर्म आपका सत्यापन फॉर्म हुआ या कैरेक्टर हुआ जो जमा कर दिया, आज मुझे दे दिया गया और बोला कि आप क्या करें यहाँ की इसका आपका पीडीएफ बनाए। तो आप दे दिए तो अच्छा है, अगर आप नहीं दिए हैं तो सबका अच्छा से पीडीएफ बना लीजिए यहाँ पे। उसमें पीडीएफ आपका दिया हुआ है इसमें कि आपका 2M से मतलब लो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप बना सकते हो। देखिए, इसमें आपका फर्स्ट स्टेप में मतलब एक ही फ़ोटो बना लीजिए, उसका पीडीएफ आप कैमरा स्कैनर से ले लीजिए यहाँ पे, या आप स्कैन करवा लीजिए अच्छे से यहाँ पे। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें आपका डीओबी प्रूफ मतलब सेकेंडरी स्कूल का जो भी होगा आपका, मैट्रिक का या मैट्रिक डाले हुए मैट्रिक का, इंटर डाले हुए इंटर का, जो भी आप इसका एक मतलब खींच लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट का आप पीडीएफ बना लीजिए यहाँ पे, इसका ले लीजिए। उसके पैन कार्ड का आप पीडीएफ बना लीजिए, उसका फोटो खींचकर आप उसको पीडीएफ बना लीजिए। उसका यहाँ पर दिया कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका एसटीएससी हैं, ठीक है, या ओबीसी है, अगर आप दिए होंगे रेलवे फॉर्मेट, दोनों को बना कर रखिए, जैसे मांगे वहाँ पे आप दे दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट को कैसे आपको अरेंज करना है। तो पहले आपको हायर डालना है क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन आरआरबी एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आप डाले हैं आरआरबी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको ग्रेजुएशन डाला है तो ग्रेजुएशन, मैट्रिक फिर इंटर, कोई इंटर डाला है तो इंटर मैट्रिक, या सिर्फ मैट्रिक डाला है या आईटीआई डाला है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको सबका पीडीएफ बना कर रख लीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आएंगे आप घर पर तो ऐसे बैठे होंगे आराम से, तो आराम से आप अच्छे से बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए, सबका पीडीएफ कर लीजिए, जैसे आपको लगे यहाँ दे दीजिएगा। बस बनाने का मेरा मकसद यही है, क्योंकि यहाँ पे आइएगा इधर उधर करना खींचना पढ़ाई में थोड़ा, अब बैठे हैं वहाँ पे आराम से काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका मेडिकल हुआ था आपके पास नहीं मिला है, ठीक है, हम लोग को भी नहीं मिला। ये सिर्फ जो रेलवे ऑफिस में आया है, तो आप जाएंगे अंदर तो वहाँ से आप मतलब दीजिएगा तो वो लोग बना देंगे यहाँ से, तो आपको इसमें कुछ टेंशन नहीं है, तो आप इजीली से बना पाएंगे। क्योंकि ये काम हम लोग का तो है नहीं, ये काम वो खुद मतलब जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं उनका आपको स्कैन करके अपलोड करेंगे, लेकिन वो लोग मतलब काम फास्ट हो, सुविधा हो, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन आए, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने से खुद आप पीडीएफ बना लीजिए यहाँ पे, इसलिए करें यहाँ पे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप टेंशन ना लें, आपका जब मेडिकल मिला हुआ है हमको दिखाया वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है मेडिकल सब आपका कौन सा कैटेगरी क्या क्या है सब, वो आपको खुद वहाँ देंगे, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म S1 या एनपीएस फॉर्म, जो सभी को पता है एनपीएस फॉर्म जिसे प्राण मतलब फॉर्म है वहाँ पे, तो इसको आप भरे होंगे तो उसको भी बना लीजिए। फ़ोटो 3 तो है, तीनों को एक ही मतलब पीडीएफ में डाल लीजिए, यहाँ पे 3 पेज है। उसके बाद फ़ोटो जेपीजी चाहिए, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट आपको फ़ोटो रहेगा, इसका तो पीडीएफ होगा नहीं यहाँ पे, तो उसको भी दे दीजिएगा। फ़ोटो आप जहाँ से खिंचवाए हैं वहाँ से आप क्या करें, पीडीएफ फ़ोटो ले लीजिए, या उससे फ़ोटो अपने मोबाइल में ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये समझ गया, आपका ये पार्ट 1 हुआ। उससे आपका यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 2 है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया गया उसके साथ जो फॉर्म है वो आपका स्टेप 2 है। इसमें क्या आपका कैंसिल चेक, जो आपका पीडीएफ उसका भी ले लीजिए, ठीक है। ये तो आपको लाना ही है, लेकिन जो दे दिए जो भी इसने जमा कर दिया उनको फिर से मिलेगा, वहाँ से फ़ोटो खींच के बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटेशन फॉर्म, ठीक है, जो सत्यापन फॉर्म है इसका पीडीएफ बनाना है, 4 पेज दिया हुआ इन वन फाइल में बना लेना आपको, ठीक है। वहाँ पर लिख दें स्टेटेशन फॉर्म और इसका एक फाइल बना लेना। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 पेज मिला इन वन फाइल, उसको भी बना लीजिए। जैसे 2 ठो आपको मिला, आद्रा वाला को बता रहा हूँ कि इसमें एक 3 ठो में साइन है और एक में 2 ठो साइन है, ठीक है, आपका कैरेक्टर हो गया, ओके। उसके बाद आपका ओथ पीडीएफ आएगा तो इसको बना लीजिए। उसके बाद मैंडेट फॉर्म, जो पीडीएफ में बता चुका, मैंडेट आपका जो बैंक से साइन कराना होता है, इसको बना लीजिए। उसका आधार कार्ड आपका पीडीएफ चाहिए, और एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर और कोई डाले हैं यहाँ पे इसके अलावा, तो उसका भी आप पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है।
तो ये आपका होगा यहाँ से। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ आपका नीचे, इच डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट फोटोज शुड बी इन PDF फॉर्मेट एंड अंडर 2 MB इनसाइड, ठीक है, 2 MB के नीचे होना चाहिए यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं। एनी डाउट कैन बी क्लियरिफाइड फ्रॉम द हेल्प डेस्क, ठीक है, वहाँ पे आइएगा तो, लेकिन आप इतना काम कर लीजिएगा तो सबसे आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए तो मैं बता दिया यहाँ पे आपको, यहाँ से क्लियर कर ले जो भी स्टूडेंट आने वाला है जिनका नेक्स्ट है यहाँ पे, तो आप जरूर बना लीजिए यहाँ पे। उसका देखिए यहाँ पे और इसमें दिया बस वहीं इसमें दिया हुआ आपको ऑनबोर्डिंग आपको क्या करना है, वहीं आपका कैंसिल चेक, क्वालिफिकेशन, ऑटो फेच, स्टेटसन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओथ यहाँ पे बैंक मैंडेट फॉर्म या आधार कार्ड। जिनका ओथ फॉर्म नहीं मिला है तो मैं सोच रहा आपको मतलब आप क्या कर यहाँ आएंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे के मतलब मुझे खुद नहीं मिला था तो कोई बड़ा इशू नहीं है, मतलब बड़ा इशू नहीं, आपका आएंगे मिल जाएगा। उसको साइन करा के फ़ोटो ले लीजिएगा, उसको PDF बना लीजिएगा, तो आप इतना यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ यही उसको ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे, आप जाकर यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका इसमें देख लीजिए, और इसमें दिया मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म S1, फोटो, सिग्नेचर, ये आपका डिजिटली साइन होगा यहाँ पे, और 5 फिंगर का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए और एक ही दिन में सबका स्टेशन अलॉट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरा बता रहा हूँ, मेरा खुद आद्रा डिवीज़न अलॉट हुआ है यहाँ, तो फ्रेंड आप भी जो आएंगे, आज TM4 और आपका असिस्टेंट वर्क्स 11 तारीख को तो TM4 का था, और आज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग का आपका स्टेशन अलॉटमेंट हो जा रहा है, और मेरा आद्रा डिवीज़न मिला है, मतलब आद्रा स्टेशन ही मिला है यहाँ पे। हम लोग टोटल 6 लोग हैं आपका असिस्टेंट वर्क्स का, तो हम लोग का आज फाइनल हो चुका है, और हम लोग का मैक्सिमम आपका आद्रा से जाकर टोटल डिवीज़न में जाकर हमको काम करना है। और TM4 को मिल रहा है अलग अलग स्टेशन, तो वो लोग आज चले जाएंगे रात तक और जाकर कल वहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका छोटा वीडियो था यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट, और खासकर ये जो आपका नोटिस यहाँ पे डाला गया आपका CKP की साइड पे है, और आपका इसके साइड पे है आपका आद्रा डिवीज़न का। तो जो भी देख लीजिए, आप PDF कर लीजिए, अगर नहीं लगेगा तो क्या इससे, ठीक है। आराम से घर पर बैठे फ़ोटो अच्छे से ले लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये आपका छोटा सा, और जो भी आपका इतना ही सारा डॉक्यूमेंट लग रहा है यहाँ पे, तो आप निश्चिंत होकर बनाए यहाँ पे और आए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। लोगों जो लेकर भी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं भी लेकर आते आसपास के होंगे तो जाकर अपने कोई रिलेटिव होंगे तो मंगा लीजिएगा, चाहे जाकर खुद आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था यहाँ पे। और आपका क्या हुआ है तो कमेंट करें, और इसमें कोई डाउट होगा जहाँ तक मैं आपको बनाने की कोशिश करेंगे, और मेरे चैनल के साथ बने रहें, कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।